सब हो जाए सही। सच में परमेश्वर की भलाई है ही मनोहर बात। जब मैं अपने समय में सोच रही थी मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम अपने साथ शेयर करना था और शांत था। और तब मैं सोचने पाई कि जब हम परमेश्वर के अनुसार उसकी आशीषों को स्वीकार करते हैं, उसके भेंटों को हम स्वीकार करते हैं, सच में जैसा कि वचन कहता है कि जब उसने सृष्टि को बनाया था तो उसने सब कुछ सुंदर बनाया। परमेश्वर अपने समय में चीजों को सुंदर करता है। जब प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की योजनाओं को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, बहुत बार हम विसर ही रहते हैं, पर ओवर अ पीरियड में समझ में आता है कि सच में ये बहुत सुंदर है। और इसीलिए हम धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं और हमारा मन अति धन्यवादित होता है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो उन चीज़ों को और हमारे जीवन में सुंदर होते हुए देखते हैं, परमेश्वर को और हमारे जीवन में हम करीबी से देखते हैं। तो आए हम अब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देने वाले हो सकते हैं। भवन में आया हूँ,
मांगते हैं प्रभु जी हमें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब फलिश्तियों के साथ इजराइल की लड़ाई थी तब इजराइली उस फलिश्ती से डर गए थे, गोलियत से डर गए थे। पर छोटा सा दाऊद एक बात को कहता है कि इस खतना रहित, ये जो खतना रहित फलिश्ती है वो जीवित प्रजा को, जीवित परमेश्वर की प्रजा को कैसे ललकार सकता है। आज हमारे जीवनों में भी बहुत सारे फलिश्ती है, बहुत सारी गोलियत है, पर उस गोलियत की हिम्मत नहीं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की प्रजा है। हम उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवनों में अपने सिर पर उठाने वाले हो सके, वो हमारे महिमा का मस्तक बनने वाला हो सके। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के लिए हम घोषणा अपने जीवन में करेंगे और इसी गाने में हम अपने हर एक गोलियत को लाकर मारेंगे। आमीन। तालियों को बजाकर हाथों
हराएंगे, जबकि वो हार चुका है। पर परमेश्वर ने हमारे लिए छोटी सी जीत रखी है, जैसे हम बच्चे के लिए रखते हैं, ताकि हम भी जयवंत फील कर सकें। मैं मेरे शत्रुओं के बीच
यीशु की महिमा को करेगा, वो परमेश्वर की महिमा को करेगा। सच में आज हम में से हर एक को जरूरत है कि हम यीशु के पास आने वाले हो सके। हमसे नहीं होगा, अगर हम चाहें भी तो भी हम प्रभु जी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ एकमात्र आप है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बनाया है। इस आराधना में प्रभु आप प्रभु होकर आने वाले हो सके। राजा पवित्र आत्मा होने पर आपकी जुम्बिश यहाँ में है, आपकी जुम्बिश यहाँ में होने वाली हो सके। राजा में यीशु के चरणों में प्रभु बैठने वाले हो सके, हम यीशु के चरणों में बैठने वाले हो सके। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू।
worship you with all of my heart. You are my Lord. You are my जैसे 1/3 हिस्सा पृथ्वी का पानी से भरा है। यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि आपका 1/3 से ज्यादा हिस्सा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। Why should we? हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं कि हम एक छोटा सा हिस्सा परमेश्वर को देते हैं? आज समय है कि हम में से हर एक जन अपने आप को सब कुछ सरेंडर करने वाला हो सके और हम में जो 75% पानी है उससे कहीं ज्यादा 100% पवित्र आत्मा है होने पाए कि हमारे कण कण में महिमा पाने वाला हो सके, हमारी स्तुति हमारे अंदर से बाहर निकलने वाली हो सके। सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, परंतु हमारा पूरा जीवन आराधना की सुंदर महक से महकने वाला हो सके। Just surrender before God, उसके सामने अपने आप को बिछा दे, जैसे हन्ना ने बिछाया था इसके पहले कि वो चमत्कार को रिसीव करती। वचन कहता है कि उस चमत्कार को ही उसने परमेश्वर को दे दिया था और वो चमत्कार इज़राइल के लिए छुड़ौती का कारण बना। आज हमारे मिरेकल को, हमारे अंदर के बदलाव हम परमेश्वर को देने वाले हो सके, हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो सके। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी
घोषणा करते पूरे भोपाल के ऊपर, ये पूरी शहर बना आराधना से भरने वाली हो सके। जैसे प्रभु आपने यरीहो की दीवार को प्रभु जी तोड़ दिया था खंड खंड करके, प्रभु जी वो मिरेकल भोपाल में होने जा रहा है। राजा आपके सुसमाचार के रास्ते चारों के आप 1000 द्वार प्रभु जी खुलने वाले हो सके। चारों दिशाओं से यहोवा का आत्मा जब सूखी हड्डियों को जला सकता है तो ये तो परमेश्वर के लिए बहुत मामूली चीज है। आज हम घोषणा करते भोपाल के लिए एक बड़ा मिरेकल हम प्रभु के आगे सरेंडर करते कि प्रभु का नाम, प्रभु की सभाएं, प्रभु की घोषणाएं, प्रभु की आराधना, प्रभु का वचन यहाँ पे 1000 गुना फैलने वाला हो सके। अपने हाथों को उठाए, अपने घर की वेदी के लिए प्रार्थनाओं को करे कि आज मेरे घर की वेदी प्रार्थना की, आराधना की, बलिदान की वेदी कहलाने वाली हो सके। शैतान